ये कहानी है ग्रेस और उसकी बेटी लीजा की। दोनों सियोल में हंसी खुशी रहती हैं। अकेली होने के बावजूद ग्रेस अपनी बच्ची के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करती है। उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल परिवार की तरह ही है। लेकिन फिर सामने आया कि टाइम के साथ साथ लीसा छोटी होती जाती है। ग्रेस को इसके बारे में पता है और उसे अपनी बेटी के लिए हमेशा चिंता होती रहती है, इसलिए वो जितना हो सके उतना टाइम उसके साथ रहती है। मगर ऐसे ही 6 साल बीत गए और जैसा कि ग्रेस को लग रहा था, लीजा हर साल उम्र में छोटी होती गई और अंत में अपने माँ के पेट में वापस चली गई। अब ग्रेस के पास अपनी बेटी के साथ बिताने के लिए सिर्फ 9 महीने हैं, क्योंकि उसकी लाइफ उल्टी चल रही है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था। ये शुरू हुआ अगस्त 2019 में। ग्रेस अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह रही है। उनका टाइम भी सभी लोगों की तरह आगे बढ़ता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब लीसा को किसी पागल आदमी ने मार दिया। उस वक्त ग्रेस की दुनिया ही उलट गई। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। लीजा के हत्यारे को भी उसके मेंटल होने की वजह से छोड़ दिया जाता है। रिपोर्टर जो लीजा की कहानी को कवर कर रही थी, वो ग्रेस को केस बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि मर्डर हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ बॉस भी उसे प्रोटेस्ट बंद करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि इससे उनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ग्रेस के जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। वो इंटरनेट पर डिप्रेस्ड लोगों का एक ग्रुप ढूंढती है जो सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। सभी डिसाइड करते हैं कि वो 16 अगस्त को मिलेंगे और शहर से बाहर जाकर साथ में सुसाइड कर लेंगे। वहां जाने से पहले ग्रेस अपनी बेटी की समाधि पर एक डायरी रख देती है, जिसमें उनके साथ में बिताए पलों के बारे में लिखा है और बहुत सारी फोटोज भी हैं। फिर ग्रेस ग्रुप की बताई जगह पर चली जाती है। वो थोड़ी लेट भी हो गई, मगर वहां पहुंचने पर उसे पार्क मिला। पार्क भी बाकी सभी की तरह जिंदगी से परेशान होकर सुसाइड करने जा रहा है। रास्ते में सभी शांति से एक दूसरे से बिना बात किए रेडियो सुन रहे हैं। न्यूज में बताया जाता है कि कुछ घंटों बाद आसमान में बहुत सारे तारे टूटने का नजारा दिखेगा। पूरी दुनिया इसे देखने के लिए एक्साइटेड है, पर इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए। उसी वक्त तारे टूटना शुरू हो जाते हैं। सभी नींद की गोलियां लेकर सोने जा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की सोना से गोली खाई नहीं जा रही, इसलिए ग्रेस उसका चूरा बनाकर दे देती है। आधी रात में सोना उठकर उल्टी करने लगी और बाकी सभी के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब ग्रेस की आंख खुली तो उसने देखा कि पार्क उसके साइड में हॉस्पिटल बेड पर है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर्स उसकी जान नहीं बचा पाती। ग्रेस देख और सुन पा रही है, लेकिन वो बहुत दर्द में है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकती। जब ग्रेस की आंख दोबारा खुली तब पार्क जिंदा हो चुका है। वो कहता है कि इंतजार करो जब तक कि मैं तुम्हें पहचान न लूं। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पार्क की कही हुई बात उसके दिमाग में छप जाती है। अब जब उसकी आंख खुली तब वो अपने घर में है और आज तारीख है 16 अगस्त, जिस दिन सभी सुसाइड करने के लिए मिलेंगे। ग्रेस चौंक गई, पर फिर सोचती है कि ये बस एक सपना होगा, इसलिए जो कुछ भी उसने कल किया वो दोबारा वैसा ही करती है। आज उसे पता है कि सब कहाँ मिलेंगे, इसलिए वो कल की तरह आज लेट नहीं हुई। फिर सभी लोकेशन पर पहुंचे और इस बार ग्रेस ने सोना के बिना पूछे ही गोलियों का चूरा बना दिया। इन सब चीजों से उसे विश्वास हो गया कि वो बस कोई सपना नहीं था। लेकिन अब वो मरने के लिए तैयार है और कल के बारे में सोचना बंद कर देती है। फिर सभी गोलियां खाकर सो गए। सुबह हुई और आज तारीख है 15 अगस्त। ग्रेस समझ जाती है कि 17 अगस्त से टाइम पीछे जा रहा है। वो जल्दी से अपनी बहन ऐना के पास गई और सारी कहानी बता दी। ऐना उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाना चाहिए। ऐना से बात करते वक्त ग्रेस को समझ आया कि अगर उसकी जिंदगी पीछे जा रही है तो वो कभी भी किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं दिला पाएगी, क्योंकि आज जो हो रहा है कल उसके पहले का दिन आ जाएगा। अब कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। ग्रेस रोज एक एक दिन पीछे जाती जा रही है। वो रात को जागकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वो अपने आप ही बेड पर वापस आ जाती है और पिछला दिन शुरू हो जाता है। उसे पूरे दिन में क्या होने वाला है इसके बारे में पहले से ही पता है, यहाँ तक कि वो मौसम का हाल भी सही सही बता सकती है। लेकिन ग्रेस को इस तरह जीने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ग्रेस अपनी बेटी के हत्यारे पर और ज्यादा गुस्सा होती जाती है। जिससे पहले कि लीजा वापस जिंदा हो, ग्रेस उसे खत्म कर देना चाहती। एक रात वो हॉस्पिटल में गई और उस आदमी को मारने वाली ही थी कि उसने देखा पार्क वहां आया है। दरअसल पार्क का फादर ही वो पागल आदमी है जिसने लीजा का खून किया है। वो ग्रेस को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो उसकी तरह पास्ट में नहीं जी रहा, मगर उसे लगता है कि मैंने पहले कभी इस लड़की को कहीं देखा है।
ग्रेस पार्क को देखकर चौंक गई और बिना एक शब्द कहे वहाँ से भाग जाती है। थोड़े दिन बाद लीजा के फ्यूनरल का दिन आया, मगर ग्रेस इस बार इतनी ज्यादा दुखी नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में वो अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएगी और अब उसके पास उसकी जान बचाने का मौका भी है। फिर सामने आया कि जिस दिन लीजा की मौत हुई वो स्कूल ट्रिप पर थी, इसलिए अगले दिन जब ग्रेस उठी तब वो जल्दी से स्कूल टीचर को फोन करती है और उन्हें लीजा पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती है। इसके बाद वो सीधे सियोल में होटल पर गई जहाँ स्कूल के बच्चे ट्रिप पर जाने के लिए ठहरे हुए हैं। रास्ते में वो पुलिस को फोन करके भी बता देती कि एक पागल आदमी मेरी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा है। कहीं और हम देखते हैं कि पार्क अपने दिमागी बीमार फादर डेविड की देखभाल कर रहा है। कुछ सालों से पार्क अपने पापा के साथ ही रह रहा है और अब वो उनसे तंग आ चुका है क्योंकि उसके फादर की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आज सुबह जब डेविड ने घर के अंदर आने से मना कर दिया तो पार्क गुस्से से उन्हें बाहर निकाल देता है और सोचता है कि वो कभी भी वापस न आए। उसी समय स्कूल टीचर झपकी ले रही है। इसका फायदा उठाकर लीजा स्विमिंग पूल के पास इधर उधर घूमने लगी। वहीं वो डेविड से मिलती है और दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। फिर वो साथ जाकर पास के एक फार्म से अंडे ले आते हैं। डेविड बताता है कि वो ये अंडे अपने बेटे के लिए लाया है, पर जब दोनों पूल के पास से जा रहे थे गलती से अंडे पानी में गिर जाते हैं। डेविड अंडा लेने के लिए पानी में कूद गया और उसके पीछे पीछे लीजा भी पानी में उतर जाती है, मगर उसे तैरना नहीं आता था तो वो डूबने लगी। डेविड अपनी पूरी जान लगाकर लीजा को बचाने की कोशिश कर रहा है कि तभी पुलिस और ग्रेस उसी वक्त वहां आ जाते हैं। ग्रेस अपनी बेटी को जिंदा देखकर राहत की सांस लेती है। वो चाहती है कि डेविड को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लिया जाए। तभी लीजा ने बताया कि वो दोनों दोस्त हैं और डेविड ने उसकी जान बचाई है। ग्रेस को अब समझ आया कि वो गलत है और वो अब तक बिना किसी बात के उस बूढ़े आदमी को जेल में डालवाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद पार्क अपने पिता को वापस लेने आया। उसे पछतावा हो रहा था कि मुझे अपने पापा को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। ग्रेस पार्क से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क के लिए तो ग्रेस अजनबी है। वो उसे हाय हेलो करके अपने पापा को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब ग्रेस की आंख खुली तो उसने देखा कि लीजा उसके पास सो रही है। अपनी बेटी को दोबारा सही सलामत देखते ही वो खुशी से रोने लगी। फिर लीजा डायरी पर लिखकर अपनी मम्मी को ना रोने के लिए कहती है। ये वही डायरी है जिसे ग्रेस ने फ्यूचर लीजा की समाधि पर छोड़ा था। फिर पता चलता है कि उस डायरी में वो सारी बातें लिखी हैं जो ग्रेस ने फ्यूचर में लिखी थी। दिन महीनों में बदल गए। ग्रेस अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रही है, चाहे उसे पता हो कि लीजा कुछ सालों में उसके पास नहीं रहेगी। इसलिए वो बहुत खुश है कि उसे अपनी बेटी के साथ दोबारा से सारा टाइम गुजारने को मिला। कई साल बीत गए। साल 2011 में उसने लीजा को जन्म दिया तो वो उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देती क्योंकि ये आखिरी दिन होगा जब वो अपनी बेटी को देख सकती है। जैसा कि उसे लग रहा था, अगले दिन वो प्रेग्नेंट उठी, मतलब कि 9 महीने बाद वो अपनी बच्ची को खो देगी और फिर उम्र में और छोटी हो जाएगी। टाइम के साथ साथ ग्रेस अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेती है और अब ऐसे ही खुश रहना सीख जाती है। फिर एक दिन डायरी में उसे एक लेटर मिला। जब उसने उसे पढ़ा तो वो चौंक गई क्योंकि ये लेटर पार्क का लिखा हुआ था। वो ग्रेस से माफी मांगता है कि अगर उस दिन उसने पिता को अकेला नहीं छोड़ा होता तो लीजा की जान नहीं गई होती। वो इन सब के लिए अपने आप को दोषी ठहराता है। सामने आया कि पार्क ने ये लेटर सुसाइड करने की एक दिन पहले ही लिखा था। वो लीजा की समाधि पर गया और जो डायरी ग्रेस ने वहाँ छोड़ी थी उसमें अपना लेटर डाल दिया। जब ग्रेस और पार्क 17 अगस्त को मिले तब उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसे पता था कि ग्रेस के साथ क्या हुआ है और वो सुसाइड क्यों कर रही है। ग्रेस को पार्क के कहे हुए आखिरी शब्द याद है, इंतजार करो जब तक कि मैं तुम्हें पहचान न लूं। वो समझ जाती है कि पार्क को ढूंढकर उसे फ्यूचर के बारे में बताना होगा। ऐसा करने से शायद टाइम वापस से सही तरीके से चलने लग जाए। काफी देर ढूंढने के बाद ग्रेस को ड्वाइट का पता मिला जो कि सुसाइड करने वालों में से एक था। वो उससे मिली और पाया कि वो भी उसी दिन से अपनी जिंदगी पीछे जी रहा है, मगर वो ग्रेस की तरह दुखी नहीं है। उसे अपनी ऐसी जिंदगी बहुत पसंद है क्योंकि वो हर दिन छोटा होता जा रहा है। उसकी लाइफ का बुरा समय जा चुका है और अब वो आराम से जिएगा जब तक कि उसके जन्म का दिन न आ जाए। फिर दोनों सूना के बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर रही होगी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें पता चला कि सूना एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने वाली है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। दोनों जाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रोक देते हैं ताकि उसका फ्यूचर सही रहे। कुछ महीनों बाद ग्रेस अपनी बहन के साथ है। वहीं उसे पार्क मिला जो कि एक फर्नीचर कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करता है। जैसा कि ग्रेस को पता है पार्क उसे नहीं पहचानता, मगर वो डिलीवरी का बहाना करके उसका विजिटिंग कार्ड ले लेती है। अगले दिन वो उसके ऑफिस गई और देखा कि कई ग्राहक उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं और वो उसे नौकरी से भी निकलवाना चाहते हैं। तो ग्रेस जल्दी से उनके सामने जाकर पार्क की साइड ले लेती है और उसकी नौकरी नहीं जाने देती। साथ ही पार्क का काम पर यह पहला दिन ही था। इसके बाद ग्रेस घर पर जाते वक्त भी उसका पीछा करती है
पार्क ने उसे देख लिया। उसने ग्रेस को गुस्से से कहा कि तुम काफी टाइम से मेरा पीछा कर रही हो। ग्रेस ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें फ्यूचर से जानती हूँ, लेकिन पार्क उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। लेकिन अब ग्रेस ने ठान ली है कि वो पार्क को फ्यूचर के बारे में याद दिलाकर ही रहेगी। फिर ग्रेस दोबारा से पार्क को ढूंढते हुए पहुंच गई। इस बार वो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यू लेने वाला पार्क को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए पार्क को लगता है कि उसकी शोल्डर इंजरी की वजह से उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। फिर बिल्डिंग से बाहर आने पर ग्रेस उससे मिलती है। वो ऐसे ही उसे दोस्ती करके साथ में ड्रिंक करने के लिए बुला लेती है। जब वो पार्क नशे में हो गया तब वो उसे उसका विजिटिंग कार्ड दिखाकर बताती है कि तुम जॉब में सेलेक्ट होने वाले हो, तो चिंता की कोई बात नहीं। ऐसे ही बातें करते वक्त ग्रेस को पता चला कि पार्क टाइक्वांडो फाइटर है। कुछ हफ्तों पहले एक मैच के दौरान उसके कदों पर चोट आ गई, जिसकी वजह से उसे टाइक्वांडो छोड़ना पड़ा और उसके पापा और ज्यादा मेंटल हो गए। ग्रेस मैच का वीडियो बार बार देखकर पूरी तरीके से अपनी डायरी में लिख लेती है ताकि ऐसा तरीका मिल जाए जिससे पार्क के कंधे ठीक रहे। फिर मैच का दिन आया। वो बहुत कोशिश करती कि पार्क फाइट ना करे। वो उसे बताती है कि इस मैच से तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा और पापा भी और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। चाहे पार्क को इस बात पर विश्वास है भी, पर फिर भी वो मैच के थोड़ी देर पहले हार नहीं मानना चाहता। उसने मैच खेला और वही हुआ जो होना था। उसके कंधे टूट गए और ये देखकर उसके फादर डेविड को स्ट्रोक आ जाता है। ग्रेस ये देखकर अब पूरी तरीके से टूट गई और बहुत ज्यादा दुखी है। कुछ दिनों बाद ग्रेस डॉयट से मिलती है। जब डॉयट को ग्रेस की कहानी पता चली तब वो उसे मीटियोर शावर यानी कि बहुत सारे तारे टूटने के बारे में बताता है। जिस दिन उस ग्रुप ने सुसाइड किया तभी मीटियोर शावर हुआ था और अब भी कुछ महीनों बाद ऐसा ही होने वाला है। मतलब अगर ग्रेस तारे टूटने के वक्त अपनी जान दे दे तो शायद टाइम वापस से सही चलना शुरू हो जाए। ग्रेस ऐसा करने के लिए उसी वक्त मान गई क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो अपनी बेटी को शायद दोबारा देख सके। कई हफ्ते और बीत गए। मीटियोर शावर वाले दिन ग्रेस पार्क से मिलने उसके घर गई, पर वहाँ डेविड ही था। इस वक्त वो बिल्कुल ठीक। ग्रेस उसे गलत समझने के लिए माफी मांगती है और फिर जल्दी से पार्क से मिलने ग्राउंड में गई। बदकिस्मती से वो ग्राउंड में प्रैक्टिस ना करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। वो कई घंटों तक उसे ढूंढती रही। अब तारे टूटने का टाइम हो चुका है तो वो उसे ढूंढना बंद कर देती है और हान रिवर जाने वाली बस में बैठ जाती है। किस्मत से पार्क उसी बस में चढ़ गया। ग्रेस खुश होकर उसे गले लगा लेती है और अपनी डायरी भी उसे ही दे देती है। ग्रेस के जाने के बाद पार्क ने डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें कहानी में अब तक जो भी हुआ वो सारी बातें लिखी हुई थी। ये सब कुछ पढ़कर पार्क को ग्रेस के बारे में सब कुछ याद आ गया। फिर जब उसे पता चला कि ग्रेस सुसाइड करने वाली है तो वो भागकर हान रिवर पे जाने लगा। इधर ग्रेस पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। प्लान काम कर गया और वो अगले दिन उठी। अब टाइम वापस से सही चलने लगा है। दूसरी तरफ पार्क की जिंदगी भी सही चल रही है। मैच का दिन आया। ग्रेस ने पूरे डिटेल से डायरी में मैच के बारे में लिखा था। पार्क डायरी को पढ़कर सब कुछ पहले ही जान जाता है, इसलिए इस बार वो नहीं हारा तो डेविड को स्ट्रोक भी नहीं आया। पार्क और उसके पिता बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। 1 साल बाद ग्रेस ने अपनी बेटी को दोबारा से जन्म दिया। अब उसे फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता है तो वो सब कुछ सही करेगी। कहानी के अंत में पार्क ग्रेस से मिलने गया और उसे डायरी वापस दे दी। अब दोनों की जिंदगी सही है। एक को अपना बढ़िया करियर मिल गया और एक को अपनी बेटी।